सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावन मास की। तो आप सभी को ही पता है, जो सुहागिन महिलाएं हैं, सुहागिन औरतें हैं, सुहागिन लेडीज़ हैं, उन सभी को ही पता है कि सावन मास में हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है। सभी माताएं चूड़ी के बिना ना रहें, चूड़ी अवश्य पहने। और ये सावन लगे उससे पहले ही आपको ये सावन मास की जो हरी चूड़ियाँ हैं वो पहन लीजिएगा, पहननी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप सावन लगने से पहले हरी चूड़ियाँ पहन लेते हैं, तभी आपकी हरियाली तीज, सावन मास, ये आपकी जो मतलब तभी पावन मानी जाती है। तभी आपका जो है व्रत जो भी रखते हैं, जो भी फल मतलब जो वांछित फल है वो आपका सक्सेस होता है दोस्तों। इसलिए कोई भी औरतें बिल्कुल भी सावन मास में अपनी जो चूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल अपनी कलाई सुनी ना रखें। इससे क्या होता है, हरी चूड़ियाँ पहनने से ही सावन मास में आपके जो परिवार की जो धन है, आकर्षकता है, जो भी मतलब जो भी यश, कीर्ति, समृद्धि, ये सारी चीज़ें बढ़ोतरी होती है, बहुत ही मतलब फलदायी होती है सावन मास में ये सारी चीज़ों का प्रयोग करने से। सावन मास में बिंदी मतलब हर एक चीज़ का मतलब वहाँ पर आपको बताया गया है, हमारे ग्रंथ में तो बताया ही गया है। सावन मास में जो 16 श्रृंगार करते हैं महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक चीज़ का, जैसे बिंदी हो गई, माथे की जो सिंदूर हो गया, अब अपने माथे पर जो बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, पैरों में पायल पहनते हैं और बिछुए पहनते हैं उंगलियों में, इन सारी चीज़ों का एक एक वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को, सुहागिन जो महिला है, तो अवश्य अपने परिवार की धन, तरक्की, ऐश्वर्य के लिए आप ज़रूर इसका ज़रूर ध्यान दें दोस्तों, ठीक है। तो सावन मास लग रहा है, अब लगने ही वाला है, बस कुछ ही देर के मिले हैं। तो भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामना दोस्तों। तो माथे की जो बिंदी है वो अगर आप लगाते हैं, उससे आप माथे पे कभी सुना ना छोड़े। इससे क्या होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, गलत विचार है, वो कभी आने नहीं देती है। हमारी सोचने की क्षमता को बहुत बढ़ाती है, बहुत ही मतलब हमें बहुत ज़्यादा ताकत देती है। और सिंदूर भी जो है, सिंदूर जो है हमारी जो सर पर जो रखा जो लगाते हैं हम जो सिंदूर, इससे हमारी जो सिंदूर जो माथा है उसको मतलब ऐश्वर्य मिलता है, बहुत सोचने समझने की ताकत मिलती है। सिंदूर से बहुत ही मतलब कभी हमारे मस्तिष्क को हानि नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है, हमारे मस्तिष्क को हमेशा वो सुरक्षित रखता है, ठीक। और पायल जो हम पहनते हैं, पायल से भी हमारी जो पैरों की जो रीढ़ की जो हड्डी है वो कभी मतलब एक प्रकार से उसे भी सुरक्षित रखा जाता है। और जो उंगलियों में हम बिच्छू पहनते हैं, वो तो आप सभी को ही पता है, बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा वो माननीय, मतलब उसका सीधा जो कनेक्शन है, उसे गलत विचार हमारे माथे पर नहीं आता है। जो हम पैरों में जो बिछुआ पहनते हैं, ठीक है, पैरों में बिछुआ पहनना बहुत ही आप सभी को ही पता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ। इसके बिना कोई भी औरतें ना रहे। पायल, बिछुआ, सिंदूर, बिंदी, हरी चूड़ियाँ, ठीक है। तो अभी सावन मास लगने वाला है दोस्तों, आप सभी लोग इसका तैयारी कर लीजिएगा। और सब लोग कौन कौन हरी चूड़ियाँ पहनते हैं वो भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। हम भी पहनेंगे, ऐसे तो हम पहन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम और पहनेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए हमने इस तरीके से पहन रखा है, लेकिन फिर भी हम और पहनेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि सावन मास में, चतुर्थी मास में मतलब जो चौमासा जो चलता है, उसमें आप भूल कर भी काला नीला वस्त्र ना पहनें, क्योंकि आप सभी को ही पता है काला नीला, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। काला वस्त्र पहनना पूजा में तो बिल्कुल भी नहीं पहना जाता है, इससे तो पुण्य हमें मिलता नहीं है, लेकिन जो हमारे पुण्य हैं वो छीन हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो थोड़ी माफ़ी चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो काला कपड़ा पहनना या नीला कपड़ा पहनना थोड़ी दिन के लिए आप अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है, बस सावन मास के लिए या जब भी आप पूजा करते हैं तब, ठीक है। ऐसे में आप पीला वस्त्र पहन सकते हैं, जो लाल वस्त्र पहन सकते हैं, सफ़ेद श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं। ये काफ़ी पूजा के लिए, हमारे व्रत के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होता है दोस्तों।
तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, लव यू, टेक केयर। और अब मेरी जानकारी आपको कैसी लगी हो बताइएगा। चलिए बाय बाय दोस्तों।